हाय गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे यूज इफेक्ट से रिलेटेड एक लास्ट एग्जांपल। और इस एग्जांपल में हम देखेंगे कि यूज इफेक्ट का यूज करके हम इवेंट सब्सक्राइब कैसे करते हैं। इवेंट सब्सक्राइब का क्या मतलब हुआ, देखिए हाँ, जब हमने यूज इफेक्ट का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में समझा था तो वहाँ पे हमने बताया था कि यूज इफेक्ट को हम कहाँ पे यूज करते हैं। यूज इफेक्ट को हम एक एक कंपोनेंट के बाहर अगर हमें कोई चीज़ परफॉर्म करनी है, सपोज दैट आप एक कंपोनेंट है और उस कंपोनेंट में आप यूज इफेक्ट यूज करना चाहते हैं, ठीक है। सो आप क्या करना चाहते हैं, अगर आप एपीआई कॉल करना चाहते हैं या फिर कोई विंडो इवेंट परफॉर्म करना चाहते हैं या डॉम मैनिपुलेशन करना चाहते हैं या फिर आप लोकल स्टोरेज में कुछ अपडेट करना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज इफेक्ट का यूज करते हैं, ठीक है। तो आज उसी में से हम क्या करेंगे, एक इवेंट सब्सक्राइब करके देखेंगे विंडो रिसाइज इवेंट, कि हम उसको कैसे यूज इफेक्ट के साथ यूज कर सकते हैं। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे एक कंपोनेंट है जो कि सिंपल रेंडर कर रहा है। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम यूज करेंगे जो हमारा विंडो रिसाइज इवेंट है, ठीक है। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे हम एक सबसे पहले स्टेट बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्ट और यहाँ पे विंडो साइज, ओके, विंडो साइज और यहाँ पे सेट विंडो साइज, ओके। और इसमें हम यहाँ पे यूज स्टेट यूज करेंगे, यूज स्टेट। और यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे यूज स्टेट हमने यूज किया। अब इस यूज स्टेट में हमें इनिशियल वैल्यू पास करनी है इसकी विंडो साइज की, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट पास करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं विड्थ, ओके। अब विड्थ में हमें चाहिए विंडो की विड्थ। विंडो की विड्थ मतलब जो उसकी इनर विड्थ होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपना एक विंडो हम ऑब्जेक्ट कॉल करेंगे विंडो डॉट इनर विड्थ, इनर विड्थ, ठीक है। तो इससे क्या होगा, विंडो की इनर विड्थ यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे चाहिए हाइट भी मुझे, तो हाइट के लिए हम क्या करेंगे, विंडो डॉट इनर इनर हाइट, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हमारी मिल गई इनिशियली, विंडो इनर विड्थ और विंडो इनर हाइट, ठीक है। और दोनों हमने कहाँ पर, विंडो हाइट और विड्थ में हमने स्टोर कर दी, ठीक है। तो ये तो हमारी इनिशियल वैल्यू हो गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपडेट करना है इस विंडो साइज में इन दोनों को, इनर विड्थ और इनर हाइट अपडेट करना है जब हम इस विंडो को रिसाइज करें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लेते हैं यूज इफेक्ट, यूज इफेक्ट, ठीक है। यूज इफेक्ट लिया और अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो हम करना क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये जो इनर विड्थ हैं, ठीक है, ये माउंट हो जाए, ये लोड हो जाए, रेंडर कर जाए जब ये फर्स्ट टाइम कंपोनेंट माउंट हो, ठीक है, रेंडर हो फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो हम अभी क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे एक एम्प्टी डिपेंडेंसी पास करेंगे, एम्प्टी अरे डिपेंडेंसी, ओके। अब ये क्या करेगी, ये फर्स्ट रेंडर पे मतलब फर्स्ट माउंट पे ये क्या करेगा, यूज इफेक्ट को रन करेगा, ठीक है। और इसके अंदर हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें इस विंडो साइज में इन इसकी वैल्यूज को हमें क्या करना है, अपडेट करना है। तो यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं, कॉन्स्ट हैंडल रिसाइज, हैंडल रिसाइज करके हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया, ओके। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें विड्थ और हाइट को क्या करना है, सेट करना है, ठीक है। सो हम यहाँ पे करते हैं सेट विंडो साइज, ओके। और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे और यहाँ पे विड्थ विंडो विंडो डॉट इनर विड्थ, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे हाइट आ जाएगी और यहाँ पे हम करेंगे विंडो डॉट इनर हाइट, ओके। सो ये हमने एक हैंडल रिसाइज में हमने क्या किया, एक सेट जो हमारी ये स्टेट थी, सेट विंडो साइज, इसमें हमने इसको अपडेट कर दिया कि जब ये हैंडल रिसाइज हो तब इसकी वैल्यू अपडेट करते जाओ, ठीक है। अब इसके बाद इस हैंडल रिसाइज को हम यहाँ पे कॉल भी करा देते हैं, ठीक है। तो ये कब कॉल करेगा, ये करेगा विंडो डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, ठीक है। और यहाँ पे आ जाता है रिसाइज मतलब जब हम विंडो को रिसाइज कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम इस फंक्शन को यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे विंडो रिसाइज हमने यूज कर लिया, ठीक है। अब होगा क्या, अब फर्स्ट टाइम ये यूज इफेक्ट रन करेगा, ठीक है।
तो यूज इफेक्ट जब रन करेगा तो इसकी वैल्यू यहाँ पे इनिशियलाइज हो जाएंगी। अब जब हम यहाँ पे विंडो को रिसाइज करेंगे तब जाके ये इसकी वैल्यू जो ये फंक्शन है हैंडल चेंज वो हमारा रन करेगा और इसकी वैल्यू अपडेट करता जाएगा इस सेट विंडो साइज में, ठीक है, और वो यहाँ पे सेट होती जाएंगी। ओके, अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे लिखते हैं विंडो साइज। ओके, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं जो हमारा विंडो साइज में क्या है, विड्थ और हाइट को, ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं विंडो साइज डॉट विड्थ। ओके, और यहाँ पे इनटू यहाँ पे हम कर लेते हैं विंडो साइज डॉट हाइट। ओके, तो ये दो चीज़ें हमने कर ली। अब यहाँ पे चलते हैं, तो ये देखो यहाँ पे हमारी विंडो साइज और यहाँ पे हाइट आ चुकी है, ठीक है। तो अभी देखो हम अब क्या करते हैं, यहाँ पे ये हो गया, अब यहाँ पे रिसाइज करते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे ये देखो, देख लो यहाँ पे देखो इसकी विड्थ यहाँ पे चेंज हो रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे जैसे जैसे हम रिसाइज करेंगे इसकी विड्थ चेंज होगी। अब इसको इसकी हाइट भी अगर हम चेंज करें तो ये देखो हाइट यहाँ पे चेंज हो रही है, ठीक है। तो ये होता है इवेंट सब्सक्रिप्शन, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे और हम करेंगे, अब हमने यहाँ पे क्या किया, यूज इफेक्ट में हमने ये इवेंट यहाँ पे कॉल करा दिया, ठीक है। अब एक मैंने बताया था कि यूज इफेक्ट में एक ऑप्शनल होता है फंक्शन क्लीनर, ठीक है, इवेंट क्लीनर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं रिटर्न, और रिटर्न में हम यहाँ पे करेंगे, एक मिनट, ओके। अब यहाँ पे विंडो यहाँ पे लिखेंगे विंडो डॉट रिमूव इवेंट लिस्टनर, और यहाँ पे रिसाइज एंड यहाँ पे हैंडल रिसाइज, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने इस इवेंट को रिसाइज कर दिया। जब ये विंडो रिसाइज यहाँ पे अगर काम इसका खत्म हो जाता है तो वो क्या करे, वो उसको क्लीन अप कर दे, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं और अभी यहाँ पे रिफ्रेश तो हो ही गया होगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको रिसाइज करते हैं, तो ये देखो, ठीक है, काम सेम ही करेगा, बट अभी उसका यूज क्या होता है वो मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखो, ठीक है। सो ये इस तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है इवेंट रिसाइज। अब देखिए यहाँ पे हमने ये क्यों यूज किया, ये इसलिए यूज किया क्योंकि देखिए अगर हम अभी यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, अगर हम इसको नहीं यूज करते हैं, ठीक है, तो ऐड इवेंट लिस्टनर रिसाइज चल रहा था, ठीक है, तो ये मेमोरी में हमारी वैल्यूज को अपडेट कर रहा था, ठीक है। लेकिन अगर मान लो हम इसको क्लीन अप नहीं करते, इस फंक्शन को अगर रिमूव नहीं करते, तो क्या होता, अगर कंपोनेंट को हम डिलीट भी कर देते, ठीक है, ये कंपोनेंट डिलीट करते, लेकिन फिर भी वो हमारी मेमोरी में क्या रहता, ये बना रहता, ठीक है, उसकी प्रेजेंस रहती। तो इससे क्या होता है, इससे हमारी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस में इशू आते, मेमोरी लीक्स में इशू आते, ठीक है। तो इसलिए हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, इवेंट को, जो भी हम इवेंट यहाँ पे सब्सक्राइब कर रहे हैं, ठीक, उसको हमें क्या करना चाहिए, रिमूव कर देना चाहिए, जो कि क्लीन अप कर देना चाहिए, मेमोरी को क्लीन अप कर देना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा कि हम यहाँ पे किस तरीके से यूज करते हैं यहाँ पे इवेंट सब्सक्रिप्शंस। तो यहाँ पे एक बार मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक स्टेप बना विंडो साइज, और विंडो साइज में यहाँ पे विड्थ हाइट इनिशियल वैल्यू यहाँ पे इनिशियलाइज कर दी। उसके बाद यूज इफेक्ट यानी फर्स्ट रेंडर पे हमने क्या किया, यहाँ पे एक हैंडल रिसाइज में हमने यहाँ पे सेट विंडो साइज में हमने इसकी विड्थ सेट कर दी, ठीक है, इनर विड्थ। और ये जब ये हैंडल रिसाइज कॉल होगा, रिसाइज होगा, ठीक है, उस पर ये इसकी वैल्यूज को अपडेट करेगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे फंक्शंस को हमने क्लीन कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे हमने प्रिंट करा दिया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इवेंट सब्सक्रिप्शन को यहाँ पे देखा। तो यहाँ पे जैसे जैसे हम यहाँ इसको अपडेट करेंगे, तो ये देखो इसकी वैल्यूज को हम अपडेट कर पा रहे हैं, ठीक है। सो आई होप गाइज आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से ये काम करता है इवेंट सब्सक्रिप्शन, राइट। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नई स्टेट के साथ यहाँ पे मिलेंगे कि नई स्टेट को हम किस तरीके से वहाँ पे यूज करेंगे। सो आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, टेक केयर।